दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में 2 अप्रैल से 15 जून तक मिशन बुनियाद के तहत कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं ताकि स्कूली छात्र छात्राओं के मानसिक विकास में सुधार लाया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोड़ा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत बच्चों के मानसिक विकास पर कार्यक्रम आयोजित कर उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर काफी असर दिखाई दिया था। ऑफलाइन पढ़ाई के समय छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में मिशन बुनियाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। छात्राओं के अतिरिक्त पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। परिचय जानना चाहेंगे मैम आपका? मेरा नाम सीमा वाघवा है और मैं SKV C1 यमुना विहार की हेड HOS हूँ और हेड ऑफ द स्कूल के साथ मैं DDO और ऑल ओवर एवरीथिंग आई एम डूइंग हियर। मैम, बात करी जाए मिशन बुनियाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। आपके स्कूल में भी इस प्रोग्राम को कई दिन हो गए चलते हुए। हाँ जी। क्या ये मिशन बुनियाद है, विस्तार से बताएं। मिशन बुनियाद जैसे नाम से स्पष्ट है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद रख रहे हैं बच्चों की। तो कोविड में आप सबको पता है कि 2 साल तक जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और उसका जो फ़ायदा हमें ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया जब बच्चे ऑफलाइन आना शुरू हुए। तो फिर हमने देखा कि जो बच्चों को पहले आता था बच्चे वो भी भूल चुके हैं। तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस गैप को कवर अप करने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है मिशन बुनियाद, कि जो बच्चा जो कुछ भूल चुका है वो उसको दोबारा से हम उसको याद कराएं। तो इसमें बेसिकली वी आर वर्किंग अपॉन हिंदी एंड मैथ्स, कि बच्चा जो है मात्राओं का ज्ञान भूल गया है, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, 12 खड़ी एक हम कराते हैं, हर तरह की मात्रा का बच्चों को ज्ञान होता है। मैथ्स पे भी हम जोर देते हैं। तो इसमें हमने पहले असेसमेंट बच्चे की उस असेसमेंट में हमने देखा बच्चा किस लेवल पर है। अब इसमें जो लेवल है लेवल 1 और लेवल 2, तो जैसे हिंदी है, बच्चे को हमने जो है पढ़ने के लिए कहा, अगर उसने पैराग्राफ पढ़ लिया तो हमने उसको लेवल 2 में कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पैराग्राफ पढ़ ही नहीं पा रहे थे, शब्द नहीं पढ़ पा रहे थे, तो वो बच्चों को हमने जो है लोअर लेवल पे रखा और टीचर्स ने उन पर अलग से मेहनत करी ताकि वो बच्चे 2nd लेवल तक आ गए। तो अब ये मिशन बुनियाद में चाहे मैथ्स है चाहे हमारा हिंदी है, हमारे सारे बच्चे जो हैं लेवल 2 पर आ चुके हैं। अच्छी से फ्लुएंटली वो हिंदी पढ़ रहे हैं, मात्राओं का ज्ञान आ गया है। कल ही हमने जो है एक सेव अवर सॉइल के लिए प्रधानमंत्री के नाम हमने बच्चों ने सबने पत्र लिखे हैं जो कि हमने सदगुरु जी की ईशा फाउंडेशन को भेजे हैं और वो उनको जो है मोदी जी को देंगे। उसमें टीचर्स ने भी पत्र लिखे, हमने भी लिखे हैं। तो ये मिशन बुनियाद का एक प्लस पॉइंट मुझे ये दिखाई दे रहा था कि बच्चे जो हैं अब लेवल जो है 2 पर आ चुके हैं सारे ही। इवन जो हमारा मैथ्स का है, अब बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आराम से करना शुरू हो गए हैं। ऐसे बच्चे भी थे जो प्लस करना भी भूल गए थे, तो अब उनको हमने 2nd लेवल तक ले आए हैं। तो कब से कब तक चलाया जाना है? ये 15 जून तक है हमारा और इस तक मुझे लग रहा है कि हम काफी हद तक बच्चों को कवर कर पाएंगे। और जो जुलाई में नया सेशन हमारा जब शुरू होगा तो उस समय बच्चा जो है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ पाएगा। एडिशनल क्या क्या है जो मिशन बुनियाद में जो अपने बच्चों, उसमें हम चाहते हैं बच्चे का एक माइंडसेट जो है वो ऐसा हो कि वो हर परिस्थिति में खुश रहे। तो हैप्पीनेस में हम माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से शुरू करते हैं। चेक इन होता है, बच्चे एक्टिविटीज करते हैं और एक जो बच्चा जब टीचर जाती है उसको चेकआउट कहते हैं और शांति से टीचर चली जाती है। बेसिकली माइंडफुलनेस क्या होता है कि बच्चे के अगर ध्यान कहीं भी है तो हम उसका ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उसकी आंखें बंद करके सांसों पे कराते हैं। तो जब भी नई क्लास शुरू होती है बच्चे का ध्यान अगर भटक रहा होता है तो वो उस क्लास की तरफ आ जाता है। तो वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है। और मुद्दा हमारा ये है कि बच्चे को हम ऐसा बच्चा बनाएं जो हर परिस्थिति में खुश होकर अपना काम कर सके। अब जैसे यहाँ है, कई बार मुझे आप बोलते हैं सारे आके कि मैडम आप परेशान नहीं होते हो, तो काम यहाँ का बहुत है, स्कूल बहुत बड़ा है, मैं अकेले यहाँ हूँ, HOS भी हूँ, DDO भी हूँ और मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के चार्जेस भी हैं। तो अगर मैं परेशान होकर करूँगी तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट मेरे आसपास आ जाएगा और मेरा स्टाफ जो है फिर आगे काम नहीं कर पाएगा। मैम, बात करी जाए मिशन बुनियाद के तहत बच्चों के लिए
स्वास्थ्य शिविर जांच का भी आयोजन किया आज गया हमने है। वो किया है स्वास्थ्य शिविर का। और अच्छा, एक बच्चों को हम ना रिफ्रेशमेंट भी देते हैं डेली का। फ्रूटी है, बिस्किट है, नमकीन है। बच्चों को हम एवरी स्टूडेंट गेट्स दैट, जो मिशन बुनियाद में है 8वीं तक के बच्चे, सबको हम रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं डेली। और बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और हमने आज उसका शिविर भी लगाया हुआ है समर कैंप में। मिशन बुनियाद में जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे ने की हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमने डिस्प्ले करी हुई हैं। इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को बुक्स में काफ़ी सारी जो है स्टोरीज हैं, तो बच्चों ने कई जो है वो पपेट शो की तरह वो स्टोरीज करते हैं, कभी वो ड्रामा फॉर्म में क्लास में करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को इस समय, क्योंकि एक तरह से कैंप है, रेगुलर टीचिंग क्लास नहीं है, तो बच्चा खुश होकर मिलकर सारे काम करें। और इस कैंप में जो है एक्टिविटीज के साथ बेसिकली हम जो है एकेडमिक्स लेके चल रहे हैं। हेल्थ के पर्सपेक्ट में आप कुछ बता रहे थे? हाँ, हेल्थ के जो है सबसे पहले तो हमने चौधरी साहब से जो है रिक्वेस्ट किया, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो मान भी गए और उन्होंने आज जो है अपने डेंटिस्ट को भेजा है। तो आज तो बेसिकली हमने डेंटल चेकअप बच्चों का कराया, क्योंकि कई बच्चों से जब मैंने क्लास में पूछा तो बच्चे बोलते थे हम नाइट में ब्रश नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कैविटीज़ थी, तो वो उसके लिए मैंने फिर ये रिक्वेस्ट किया, तो ये हमारा हो गया। अब क्योंकि आपने देखा कि मिशन बुनियाद में बच्चे जो है फ़ोन पर ज़्यादा लगे रहते हैं, तो आइस भी जो है उनकी आई साइट में फ़र्क पड़ रहा है। तो आगे मैं ये प्रयास करूँगी कि मैं अपने जो आसपास में जो भी आई सेंटर होगा वहाँ से रिक्वेस्ट करके मैं डॉक्टर्स को बुलाकर एक आई चेकअप बच्चों का ज़रूर कराऊँगी। और आज जो मिशन बुनियाद के तहत जो स्कूल में चला जाए, आपने यहाँ पर कैंप लगाने की सोची, क्या कहेंगे? जी, देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पहले तो स्कूल को, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के पैट्रन हैं और वो उनको गाइड करते रहते हैं, संजय शर्मा जी, मीनाक्षी शर्मा जी। देखिए, इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके कारण हम आज यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद तो उनको। दूसरा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस देश का भविष्य बच्चे और उनकी केयर करने वाले अध्यापक और टीचर्स जितने भी हैं, उन सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना। आजकल क्या है कि अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, तो कई बार दांत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कई बार स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है। तो उसकी हम लोगों ने फ्री चेकअप यहाँ पर किया है, ताकि शुरू में ही कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको चेक करें और उसको रोकें। तो देखिए, और वो भी भारत सरकार के अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पताल में कोई भी काम करना हो, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनके परिवार जो हैं वो मित्यव्ययी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है चेकअप्स करने समय समय पे। और ये एक ही नहीं, हम सैकड़ों स्कूलों में ऐसा करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से कि जब भी मौका मिले उसमें हम उनको काम करने का मौका मिले और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम पर करें, क्योंकि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। तो अगर हम भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य का अहम रोल है, और उस अहम रोल को हम पूरी तरह से अदा करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। समय समय पर ये चेकअप करते रहेंगे, और जब जब चेकअप करेंगे तो आप लोगों को, मीडिया के सारे जो हमारी मदद करते हैं आप आने में, आप लोगों का विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सर्वोदय कन्या विद्यालय की तरफ से छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए एक चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस कैंप का आयोजन मॉडल अस्पताल की तरफ से किया गया। सर्वोदय कन्या विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा वाजदवा का कहना था कि दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में मिशन बुनियाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर जो मानसिक असर पड़ा, उसी असर को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को 3 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में समर कैंप, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।